डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता नमस्कार, बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए सर। और क्या हम ये मान सकते हैं डॉक्टर साहब अब कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और इसे अब एंडेमिक कहना ठीक होगा या थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा सर अभी? शहीद भाई, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे थे, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि अभी हमें एंडेमिक नहीं घोषित करना चाहिए। अभी एंडेमिक हुआ भी नहीं है, बिकॉज अभी भी कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में जहां पे पॉजिटिविटी रेट अभी भी 10% से ज्यादा है। अगर पूरी इंडिया की बात करते हैं भारतवर्ष में, तो लगभग 3.1% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है। तो कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिविटी रेट हाई है। जब लेस देन 1% होगा, लगातार केसेस नहीं होंगे, सर्ज नहीं होंगी, कंट्रोल हो जाएगा अच्छी तरह से, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तब हम इसको बोलेंगे कि ये एंडेमिक हो गया। तो अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं देनी चाहिए जिससे पब्लिक के अंदर अवेयरनेस कम हो जाए और लोग इसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर लें और फिर दोबारा कोई नया स्ट्रेन आ जाए। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये वायरस हमारी कम्युनिटी में रहेगा तब तक रेप्लिकेशन होता रहेगा, चेन ऑफ ट्रांसमिशन चलता रहेगा। और रेप्लिकेशन और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो नया म्यूटेशन और नया म्यूटेंट फिर दोबारा आ सकता है। जरूरी नहीं है जैसे ओमिक्रॉन थोड़ा हल्का था कि जरूरी नहीं वो हल्का हो सकता है वो इससे वायरुलेंट भी हो सकता है। तो इसलिए हमें पूरी संयम और सावधानी बरतनी चाहिए अभी। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, ये भी तो लोग कह रहे हैं ना कि अब तो हमें आदत डालनी होगी कोरोना के साथ रहने की। कोरोना सदा रहेगा, हमें इससे बच के रहना है, और अगर हो जाता है तो अब ये उतना खतरनाक नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि न्यू नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हैंड हाइजीन क्या है, हमें पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या है, हमें पता होना चाहिए मास्क कहाँ पे लगाना है, कब लगाना है। तो ये सब चीजें सिर्फ कोरोना से नहीं बचाती हैं। अगर आप हाथ बार बार धोते हैं तो आपको जितनी भी बीमारियां हाथ धोने से होती, नहीं धोने से होती हैं, उनसे सब बचते हैं। टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पीलिया है, कोलाइटिस है, ऐसी बहुत सारी जो फीको और रूट से बीमारियां फैलती हैं वो रुक जाती हैं अगर आप रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलो करते हैं। तो कॉमन कोल्ड है, कफ है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। डॉक्टर गुप्ता जी सर, सॉरी बीच में आपको रोका डॉक्टर गुप्ता, लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी हाइजीन जो जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज हम चाहते हैं कि इसे आसान भाषा में, जिसमें हम और हमारे दूसरे देश के लोग समझ सकें, उसमें समझाइए क्या होता है और कैसे हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करना चाहिए। देखिए, आप सब मानते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों में या बड़ों में जब भी थोड़ा मौसम बदलता है, चेंज होता है, तो बहुत सारे लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। मतलब जो अपर जो श्वास नली है उसमें इन्फेक्शन होता है। उसमें नाक है, गला है, फेरिंग्स है, इवन कान है, इसके अंदर इन्फेक्शन होता है। और नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है। और जब भी कोई व्यक्ति खांसता है तो उसके अंदर जो बहुत सारे जो वायरस हैं वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर एनवायरमेंट में सेट ऑफ हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल आते हैं। इवन सांस भी हम बाहर निकालते हैं तब भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं वातावरण में। उस वातावरण में आसपास अगर कोई है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो आपका इन्फेक्शन उसको फैल सकता है। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो बहुत आसानी से फैलता है, खांसने छींकने से, या कोई इन्फेक्टेड सरफेस है जहां पर किसी ने खांसा है, छींका है, उसको छूने से आपको हो सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब कि अगर आपको सिम्टोमेटिक है, अगर नॉन सिम्टोमेटिक तो कोई बात नहीं, बट अगर सिम्टोमेटिक है तो आपको खांसते छींकते समय हैंकी का इस्तेमाल करना है या आपको मास्क लगा के रखना है, सो दैट जो आपको बीमारी है बाकी लोगों को ना हो। इसको हम रेस्पिरेटरी हाइजीन बोलते हैं। जी।